हरे कृष्णा। अध्याय 7 श्लोक नंबर 23। अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त यान्ति माम् अपि। इसका अर्थ, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य, भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अतः भोजन देने के ढंग अनेक है, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आँखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग अंश है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सबके अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोक, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञानों द्वारा की जाती है। चूँकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती है। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य भक्तों। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि ये श्लोक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये मैं जो आपको श्लोक बताती हूँ ना कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमको गुरुजन और श्रीला प्रभुपाद से ही सब पता चला है कि ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप चाहिए तो इसे बाय हार्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे
अंतवंतो फलम तेषाम, ये बताते हैं भगवान, मतलब जो भी फल देवताओं से आता है वो नाशवान है, मतलब सीमित और क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है। और ऐसे जो देवताओं को पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं, और जो भगवान को पूजा करते हैं माने कृष्ण को पूजा करते हैं वो मेरे परम धाम आते हैं, मतलब कृष्ण लोक चले जाते हैं अंततः। तो कृष्ण लोक जो है दोस्तों, ये भौतिक संसार में नहीं आता, जैसे आपको पहले भी कहा गया था। वैकुंठ, ये सब जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है ये भौतिक लोक से परे है, जबकि देवी जो है, देवताएं जो है, ये सब भौतिक में ही रहता है इनका प्लैनेट्स, इनके लोक, जैसे स्वर्ग लोक, ये सब जो है यहाँ पे जो देवताएं रहते हैं ये पर्टिकुलर लोक में वहाँ पे वो वास करते हैं। और जिनको जो पूजा करता है वो मृत्यु के पश्चात, इस शरीर को त्याग करने के पश्चात वो बराबर से उस लोक में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है जहाँ पे जिसने उसकी आराधना की है। मगर पॉइंट टू बी नोटेड, ये याद रखना चाहिए दोस्तों हमें कि यहाँ जहाँ पे भी हम इस लोक में प्रवेश करते हैं हमारा पुण्य जैसे ही क्षय हो जाता है, जैसे हमने पहले श्लोकों में पढ़ा था, पहले अध्याय के श्लोकों में पढ़ा था, जैसे ही हमारे पुण्य कर्म के ये है फल है क्षय हो जाते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, वापस कर्म, वो पुण्य फल या जो भी हमारी कर्म ये है वो संचित कर कर वापस हम उस जगह पे जा सकते हैं। तो कर्म जो है, जैसे बताया गया है यहाँ पे कि चेंज हो सकता है, यही एक चीज़ है जो चेंज हो सकता है, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। तो कर्म हमारे हाथ में है और ये हमारे लिए एक टिकट जैसा है, जैसे हम कर्म करेंगे, हर चीज़ कर्म है, हर चीज़ कर्म, आप जो भी कीजिए सब कर्म ही है। मगर फर्क इतना है, शास्त्र हमें बताता है, गाइड करता है प्रॉपरली, हमारी आंखें खोलता है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, है ना, जैसे गुरु महाराज और शास्त्र हमारी आंखें खोलती हैं, चक्षु खोलते हैं कि बुरा कर्म क्या है और अच्छा कर्म क्या है, अच्छा कर्म करने से कौन कहाँ जाएगा और बुरा कर्म करने से कौन कहाँ जाएगा। तो इस हिसाब से वो लोक की उनको प्राप्ति होती है, और ये हमारी मर्जी से नहीं होती है, हमारे पूरे जीवन काल में जो हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से प्रकृति डिसाइड करती है, भगवान के अधीन में जो है उनके निर्देशन में करती है ये, ठीक है। ये भी स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान की आज्ञा से ही करती है, मतलब सब कुछ जो होता है ये भगवान के निगरानी में ही होता है। जैसे भागवतम में कहा गया है कर्म देव्य नेत्रेण, मतलब जो भी होता है भगवान के ही नज़रों के सामने होता है और वो ही डिसाइड करते हैं, तो उनके कर्म के हिसाब से उनको वो जगह मिलती है। अभी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी आप ध्यान देंगे, ये बार बार इन श्लोकों में हमें 20th से लेके 25th तक का जो मैंने आपको बताई थी पहले भी, ये क्यों हमें देवताओं का और भगवान के बीच में अंतर बता रहे हैं, ये इसीलिए भगवान खुद बता रहे हैं। और श्रीला प्रभुपाद हमारे आचार्य गण भी हमको ये समझाने के लिए इसीलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक है, जो भगवान का लोक है, कृष्ण लोक है या वैकुंठ लोक है, ये पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक है। ये तो मतलब जब स्पिरिचुअल प्लैनेट्स जो ब्रह्म ज्योति में होती है तो ब्रह्म ज्योति में वो लोग जाते हैं जिनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। तो मोस्टली इम्पर्सनलिस्ट मायावादी जो होते हैं वो इस ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होते हैं और ये देखते हैं उस प्लैनेट्स में, उन प्लैनेट्स में वैकुंठ लोक हो, कृष्ण लोक हो, ये देखते हैं उधर ये लोग कितना आनंद ले रहे हैं भगवान के साथ। मगर इन्होंने पूरा जीवन अपना भगवान को फॉर्मलेस है, भगवान तो रोशनी है, ये है वो है, ऐसा सब कहकर ये पूरा अपना जो है वो उन्होंने बर्बाद कर लिया जिंदगी। तो इसीलिए उनको ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होना पड़ा। और ये दूर से देखते हैं इन लोकों में ये होता है और ये प्रवेश नहीं कर सकते उस लोक में, इनको रोका जाता है, ये अंदर नहीं जा सकते। वैसे ही भौतिक में भी जीव इच्छा करता है कि मुझे वैकुंठ जाना है, वैकुंठ का सुख प्राप्ति करना है, तो
उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, पहला तो ये कि उसको भौतिक इच्छाओं से दूर रहना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर उसको एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा हो, सोचिए अगर एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा उसको होगी तो वापस प्रकृति उसको वही शरीर देगी कि जा भाई गुलाब जामुन खा के फिर आ जाना ऊपर, तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो सत्यता का लोक है, वो भगवान का धाम है, वहाँ पे पवित्र आत्माएं रहती हैं और वो आत्माएं भगवान को क्या करती हैं? सेवा प्रदान करती है। ये पवित्र आत्माएं कौन है? ये भगवान के शुद्ध भक्त है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि देवतागण का निवास जो है वो भक्तगण वहाँ पे नहीं जाते हैं। ये जो लोग वास्तविकता से जहाँ पे भौतिक इच्छाएं चाहते हैं देवतागण से और उनके लोक में जाना चाहते हैं, ये याद रखना चाहिए भक्तगण वहाँ नहीं जाते, भक्तगण भगवान के धाम में जाते हैं। तो ये चीज़ हमको नोट करनी चाहिए कि ये हमारी बहुत फ़ायदे की बात यहाँ पे भगवान कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद भी हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी भौतिक बुद्धि अगर पकड़ लेगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो यहाँ पे एक आपको मैं ये बताती हूँ, जैसे कि स्वर्ग लोक में शास्त्र में बताया गया है, स्वर्ग लोक में इतना सुंदर व्यवस्था है, मतलब जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं व्यवस्था उतनी अच्छी होती है। जैसे हम यहाँ रहते हैं भौतिक में तो कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं। तो अमीर जो होते हैं वो सुख सुविधाएं पाते हैं उनके पिछले कर्मों के हिसाब से, है ना, और जो गरीब होते हैं वो अपने पिछले कर्मों के कुछ कुकर्मों की वजह से दुख भोगते हैं, ये सब जानते हैं। तो ये जो अमीर होते हैं सुख सुविधा पाते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हाई होती है और हर कोई उनको देख के सोचता है काश हम भी इतने अमीर होते, हम भी इतना मौज करते, इतनी मस्ती करते, इतना पैसा हमारे पास होता। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका है ये देवताओं के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, तुच्छ है ये, क्योंकि देवताओं का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई है। कहते हैं स्वर्ग लोक में हर वक्त एक बहुत ही कूलिंग ब्रीज चलती है। जैसे हम एसी में बैठे रहते हैं कहीं ऑफिस में, घर में, तो एसी की जो कूलिंग ब्रीज कैसे चलते रहती है, बिल्कुल पसीना नहीं आता है, शरीर से दुर्गंध नहीं आता है। हम सेंट खुद बाहर से लगा के बैठते हैं ना, शरीर से दुर्गंध निकलती है, शरीर नाशवान है, दुर्गंध हमेशा निकलती रहती है, इसलिए हमको सेंट परफ्यूम मारना पड़ता है। मगर देवलोक में, स्वर्ग लोक में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे भीनी भीनी हवा चलती है जिससे पसीना नहीं आता। वहाँ पे तो पसीना का ये नहीं है, मगर वहाँ सेंट भी डालने की ज़रूरत नहीं, उनके शरीर से एक अद्भुत खुशबू निकलती है और वो चारों और स्वर्ग लोक को प्रफुल्लित करती है और वहाँ कोई टेंशन नहीं है, सब घूम घामते हैं अनलेस एंड अनटिल, वेट अ मिनट, अनलेस एंड अनटिल कोई दानव वहाँ आक्रमण नहीं करता। मतलब एंजाइटी वहाँ पे भी है, खतरा वहाँ पे भी है। तो ऐसा है प्रोज एंड कॉन्स हर लोकों में। आप सोचिए जब हमारे से बढ़कर जो लोक में जाते हैं, जन तप स्वर्ग महर, ऐसे उनका स्टैंडर्ड वैसे बढ़ते जाता है। हम यहाँ पे जो सुख सुविधा देखते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये उधर के कंपैरिजन में 1% भी नहीं है। तो सोचिए इन सब सुविधा पाने के लिए वेदों के अनुष्ठानों से लेकर, तपस्या से लेकर लोग चंद्रलोक और देवलोक जाना चाहते हैं, इंद्रलोक जाना चाहते हैं, मगर क्षणिक खुशी पाकर वापस मृत्यु लोक में आ पड़ते हैं, है ना। तो भगवान हमको बता रहे हैं कि बच्चों मेरे पास आ जाओ, मेरे धाम में जो नित्य है और हर सुखों से परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद घन है, उनके साथ रहने में कितनी खुशी मिलती है। जब स्वर्ग लोक का वर्णन ही आपको मैंने थोड़ा सा ही बताया ऐसा है, तो आप सोचिए भगवत धाम में क्या सुविधा होगी और क्या ये होगा, कितना आनंदमय होगा। अब इस इच्छा से हमको वहाँ नहीं जाना है, हमको भगवान की सेवा की इच्छा से जाना है। क्योंकि वो सेवा कोई भौतिक दिमाग से मत लगाइए कि यहाँ जैसे झाड़ू पोछा लगाना वैसे सेवा, ये भगवान को हम सेवा देंगे, जैसे भगवान के लिए हम
माला बनाएंगे सुंदर सुंदर, भगवान को साज श्रृंगार करेंगे वहाँ पे, जैसे हम हमारी डेटीज़ को यहाँ पे करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, वहीं वहाँ पे भी वैसे ही करना है। भगवान साक्षात हमारे सामने रहेंगे और हम जो इच्छा में प्रवीण हैं या जो भी करना चाहते हैं या भगवान की इच्छा जो है हमसे लेना, वो हम उनकी सेवा कर सकते हैं। मगर वो सेवा इतना आनंदमयी होता है, वो भगवान को जैसे कोई सेवा करता है तो सेवक से ज़्यादा स्वामी आनंदित होता है ना। मगर वहाँ पे उल्टा है, वैकुंठ लोक में ऐसा है कि सेवा करते वक्त भगवान से ज़्यादा तो भक्त होता है, वो सबसे ज़्यादा वो सेवा का जो ये है आनंद है, वो आनंद अनुभव करता है। तो ये फ़र्क है भौतिक में और आध्यात्मिक के। वहाँ पे कोई दुख नहीं है, दुख का एक लेश मात्र मतलब 1% भी वहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है। और जो सुख होता है वो पर्याप्त मात्रा में होता है, बहुत होता है, एब्यूडेंस में होता है। इसीलिए यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, भगवान बार बार कह रहे हैं हमको कि मेरे पास आ जाओ, मेरे परम धाम में आ जाओ, जो कि पूरी तरह से सुखमय है। तुम्हें कभी कुछ दुख का अनुभव नहीं होगा और तुमको वापस इस दुखमय संसार में आना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।